Okay, attention please. Can you hear me? This side, can you hear me? Yes, sir. Fine. Very good morning to everyone. हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है that we got chance to organize a career counseling seminar in your college that is going to be very beneficial for you. It is my word to you that after attending this session, you will learn lot of things and definitely will make up an ambition that you have to do something. So आज हमारे यहाँ पे एकेडमिक एक्सपर्ट्स हैं जिनको वोस्ट नॉलेज है हर एक फील्ड के बारे में, सो दैट आप अपने कैलिबर के हिसाब से कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो मैं ये डेफिनेटली कर सकती हूँ. दे विल थोरोली गाइड यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अविनाश सर. आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं. आप लोगों को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी. क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आप क्या कर सकते हैं. जो मैं फील करता हूँ अभी तक स्टूडेंट्स के बीच में, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें जाना कहाँ है. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. आपको पता ही चल चुका होगा, सर ने बताया आपको कि आज ओवरऑल कैरियर गाइडेंस को लेके हम लोग बात करने वाले हैं. और बेसिकली कैरियर गाइडेंस की अगर बात करते हैं तो दो सेक्टर हमारे सामने निकल के आते हैं. वन इज़ प्राइवेट एंड अदर इज़ गवर्नमेंट, है ना. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि गैलेक्सी है क्या, बेसिकली हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आज आपको भाषण ये दे रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो पेरेंट है, हमारे ऊपर जो संस्था है, उसका नाम है विजन IAS. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसके बारे में सुना हो. सुना है? किसने किसने सुना है बताओ जरा मुझे. ओके, चलो, अच्छा लगा मुझे. 8-10 लोग हैं जिनको पता है विजन IAS क्या है. हमारा पूरा गवर्नमेंट सिस्टम 4 पार्ट्स में डिवाइड है. ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C एंड ग्रेड D. ठीक है. ग्रेड A में बैठे होते हैं ऑफिसर्स जो रूल्स बनाते हैं कि आपको ऐसे ही करना है. रेड लाइट होगी तो आपको रुकना ही है, ग्रीन होगी तो आपको चलना ही है. ग्रेड B में बैठे होते हैं इंस्पेक्टर्स जो उसको फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं. ग्रेड C में बैठे होते हैं क्लर्क, जिनको हम लोग बाबू भी कहते हैं, बैंक में बाबू, सुना होगा आप लोगों ने. और ग्रेड D मल्टीपर्पज स्टाफ, जिसको हम ग्राउंड स्टाफ भी कहते हैं. तो पूरा हमारा इंडियन सिस्टम इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है. विजन IAS ग्रेड A यानी कि UPSC की प्रिपरेशन कराता है. हर साल लगभग UPSC में 700 to 800 पोस्ट निकलती हैं, 700 से 800 पोस्ट निकलती हैं, जिसमें लगभग 100 पोस्ट होती हैं IAS की, है ना. सुना होगा IAS की. एक और छोटी सी बात, अभी पिछले संडे आई थिंक 2 अप्रैल हमने ऑल ओवर इंडिया 170 प्लस सिटीज में UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया. पूरे भारत में 170 शहरों में UPSC का एग्जाम जो कि होने वाला है अभी, UPSC गवर्नमेंट ओरिजिनल जो कराने वाली है, वो हमने मॉक के रूप में कराया ताकि बच्चों को अपना स्टैमिना जज कर सकें कि हम किस लेवल पे हैं और हमें कितना और आगे बढ़ना है. जिसमें 26,000 प्लस स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया. सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, मैप देखा है ना हमने, और नीचे केरला. जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक सारे सिटीज, लगभग बड़े बड़े सिटीज कवर किए हैं. यानी कि सबसे ऊपर लेह में भी हमारा सेंटर था और सबसे नीचे कन्याकुमारी में भी हमारा सेंटर था. ठीक है ना. तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, हमने बहुत मेहनत की है. लगभग 20 सालों से हमारा इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है और स्टूडेंट्स के बीच में हमने वो फेथ जनरेट कर पाया है जिससे कि वो हमें इस काबिल समझें कि 170 सिटीज में हम अपना टेस्ट रखें और वो हमें रिस्पॉन्स करें. ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात. ग्रेड A पता चला आपको UPSC, दैट इज विजन IAS, जो कि विजन IAS कराता है. उसके नीचे की पोस्ट B एंड C, ग्रेड B इंस्पेक्टर एंड C क्लर्क. इंस्पेक्टर भी आएगा उसमें, क्लर्क भी आएगा C में, टीचिंग एग्जाम्स भी आएंगे. मतलब ग्रेड A ऑफिसर को छोड़ के जितने भी नीचे पोस्ट होंगे वो सारे के सारे हम लोग कवर करते हैं. वैसे आप लोगों में थोड़ा सा एनर्जी आया होगा मुझे सुन के, 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और एनर्जी आए. मुझे बताओ, आज जहां पर भी आप बैठे हो, आई थिंक आप लोग 3rd ईयर में होंगे, है ना. फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास किया है,
किया ही होगा ना, तभी थर्ड ईयर में आए। किसने एग्जाम्स दिए थे? आपने खुद ने दिए हैं ना। तो बेसिकली आज आप जहां पर भी हैं वो किसकी वजह से हैं? आपके खुद की वजह से। और आगे आज से 5 साल बाद आप अपने आप को जहां पर भी देखना चाहते हैं वो किसकी वजह से देखना चाहते हैं? अपने खुद की वजह से। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी लाइफ के लिए, बिल्कुल गांठ बांध लो। कोई सेकंड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप आज अच्छा कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो इसका मतलब मेहनत में कहीं कमी है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले तो, तभी हम इंप्रूवमेंट के बारे में सोच पाएंगे कि एग्जैक्टली हम अब करें क्या जिससे कि हम और बेटर कर पाएं। ठीक है ना। बात करते हैं वनडे एग्जामिनेशन की। वनडे एग्जामिनेशन का मतलब है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग के सारे एग्जाम्स और रेलवेज वगैरह जो एग्जाम कराता है, यानी कि क्लर्क और इंस्पेक्टर की पोस्ट। ठीक है ना। वनडे एग्जाम में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंकिंग से। बैंक को डिस्क्राइब करने के लिए मैं संजय सर को इनवाइट करूंगा। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू मेक योर करियर ब्राइट, राइट। हमारा भी और आपका सेम टारगेट है कि किस तरीके से एक टारगेट को अचीव करने में कौन कौन आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले आपकी फैमिली, क्लियर है। देन हम लोग आते हैं यानी आपके टीचर्स, एंड देन आप खुद जो आप दोनों को बैलेंस करके चीजों को आगे एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर हो रहा है। बैंकिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, बैंकिंग एनवायरनमेंट आप गए होंगे कभी किसी बैंक में, परसेंटेज का बार 99% एग्जाम्स में नहीं है। यानी ये जो 4 सब्जेक्ट आपको इसके बाद जो दिखते 3 फील्ड आपको दिख रही होंगी इसमें। सबसे पहला क्या दिख रहा है? क्लर्क, छोटे स्टैंडर्ड से, बट यहां भी आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है। क्लर्क आप बनते हैं या फिर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हैं या फिर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनते हैं, पढ़ाई सेम है। तो मैं समझता हूं कि ये तो अच्छी बात है कि अगर सेम पढ़ाई से थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपग्रेड करेंगे तो आप ऑफिसर बन सकते हैं। हम भी क्लासरूम में यही चाहते हैं, हम किसी भी बच्चे में क्लर्क नहीं देखते हैं, हम सबको ऑफिसर ही देखते हैं। एंड इनफैक्ट मैं बता दूं कि हम लोग प्री से लेकर के गैलेक्सी क्लासेस आपको प्री अगर आप कवर करते हैं तो मेंस, एंड मेंस करते हैं तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, देन उसके बाद इंटरव्यू, यानी अंडर वन रूफ का कॉन्सेप्ट है। इफ यू कम देयर वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, यानी आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैनर देख रहे होंगे लगा है लक्ष्य, कैन यू सी दैट एवरीवेयर इट इज। तो छोटा सा इंटीमेशन मैं देना चाहता हूं, डू समथिंग फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर वेलफेयर। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय टीम। थैंक यू वेरी मच।